आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी ट्रेन का जनरल डब्बा अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता नहीं है प्लेटफॉर्म के बारे में, स्टेशन के बारे में, यहाँ तक कि कौन सा डब्बा कहाँ पर लगेगा, ये सब आपको अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो आप स्टेशन जाते हो, प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होते हो, उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि कौन सा डब्बा, यानी कि स्लीपर डब्बा जो होता है यस 1 से लेकर यस 10 यस 5 तक, इस तरह के डब्बे होते हैं ट्रेन में, या फिर जनरल डब्बे आगे होते हैं, किसी किसी ट्रेन में पीछे होते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कौन सा डब्बा कहाँ पर लगेगा। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये पता कर सकते हो कि कौन सा डब्बा कहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लगेगा। इसके लिए आपको बेसिकली एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस ऐप को कैसे यूज़ करना है आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पे, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है वेयर इज़ माई ट्रेन। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ओपन पे क्लिक करके ओपन कर दूंगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा ये एप्लीकेशन, तो उसको आपको बेसिकली सबसे पहले अलाउ करना है। उसके बाद जिस भाषा में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस भाषा को आप चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर आपके सामने आएगा। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ट्रेन सर्च करने के लिए मिलेगा, किसी भी स्टेशन से लेकर किसी भी स्टेशन तक यहाँ पर आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 2 स्टेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले एक पटना जंक्शन से शुरू होती है मेरी जर्नी, उसके बाद दिल्ली जंक्शन तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर स्टेशन का नाम इस तरह से डाल दूँगा, उसके बाद फाइंड ट्रेन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मुझे ट्रेन की लिस्ट मिल जाएगी। इन दोनों स्टेशन के बीच में जो भी ट्रेन जा रही है वो सारी ट्रेन की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टाइम के साथ साथ, और कौन से दिन को चलती है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि देखिए देख सकते हैं, जो संडे मंडे ट्यूसडे ये हाईलाइटेड है, यानी कि एम यानी कि हाईलाइट, यानी कि मंडे को ये गाड़ी चलती है, वह थर्सडे को नहीं चलती है, वेडनेसडे को चलती है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि कौन सी ट्रेन कब चलती है। अब यहाँ पर मुझे किस ट्रेन का या फिर किसी भी ट्रेन का जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा का जो पैटर्न है, किस तरह से प्लेटफॉर्म पे लगेगा वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैं जोधपुर ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लाइव स्टेटस देखने को मिलेगा, ट्रेन अभी कहाँ है, कहाँ स्थित है। लोकेशन अपडेट होने के बाद ये ट्रेन अभी मुरादाबाद जंक्शन में दिखा रही है। उसके बाद कोच पे आपको क्लिक करना है। कोच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंजन का एक डब्बा है, उसके बाद LPR, यानी कि ये भी इंजन के साथ ही अटैच रहता है। फिर यहाँ पर आपको पैसेंजर का बोगी देखने को मिलेगा। जनरल GEN जो लिखा हुआ है, ये 2 डब्बे जो है इंजन के सामने ही है, यानी कि आगे है। उसके बाद SE1 है, उसके बाद S1 S2, लगभग यहाँ पर S6 तक है। उसके बाद AC डब्बा आ जाता है B1 से लेकर B2 तक। फिर यहाँ पर H1 B3 B4 कुछ इस तरह से पैटर्न में यहाँ पर इस ट्रेन में सजा हुआ है। और आखिर में 2 डब्बा जनरल का और दिया गया है, GEN जो लिखा हुआ है, ये जनरल डब्बा है। तो कुछ इस तरह से इस ट्रेन का जो डब्बे का पैटर्न है ये सजा हुआ रहता है। अगर आपको किसी भी बोगी में, स्पेसिफिक बोगी में चढ़ना है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपको S3 में चढ़ना है, तो कुछ हिसाब से यहाँ पर ट्रेन जो है S3 में आपको आना है। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद S3 डब्बा जो है कुछ इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है कि ताकि आसानी से आपको S3 डब्बे आपके सामने मिल जाए और आपको ज़्यादा दौड़ धाप करने की ज़रूरत ना पड़े प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद S3 डब्बे में सीट का जो पैटर्न है वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर बोगी पे क्लिक कर देना है, S3 पे। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट का पैटर्न देखने को मिल जाएगा, 1 से लेकर 3। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड का सीट जो है S लोअर लिखा हुआ रहता है, और साइड का अपर सीट S अपर लिखा हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, ये सारा सीट पैटर्न जो है एक ही बोगी में है। 80 सीट है इस बोगी में। तो कुछ इस तरह से आप अपने सीट नंबर का अंदाज़ा लगा के आसानी से ट्रैवल कर सकते हो।